YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, अवतार सिंह भड़ाना ने विधायक पद से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस की टिकट से सांसद रह चुके हैं भड़ाना। फरीदाबाद से 2 बार सांसद रह चुके हैं। लखनऊ से भड़ाना अब घर वापसी करेंगे। थोड़ी ही देर में लखनऊ में कांग्रेस का दामन थामेंगे। प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में दामन थामेंगे। आपको बता दें कि हरीश रावत समेत कई वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। तो अवतार भड़ाना अब घर वापसी कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस में दोबारा शामिल होने जा रहे हैं। जबकि बीजेपी के विधायक थे, विधायक पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद अब घर वापसी होगी। थोड़ी ही देर में लखनऊ में कांग्रेस का दामन थामेंगे। प्रेस वार्ता की जाएगी। प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे। और इसी पर संजय शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, अवतार सिंह भड़ाना जो कि बीजेपी के विधायक थे, अब दोबारा घर वापसी कर रहे हैं, कांग्रेस में शामिल होंगे। ऐसे में बीजेपी के लिए एक तगड़ा झटका माना जा सकता है। नहीं, कोई झटके वाली बात नहीं है। चुनाव जब आता है, बहुत से नेता ऐसे होते हैं जो पाले बदलते हैं और समय देख करके बहुत सी महत्वाकांक्षाएं पाले हुए लोग अलग अलग पार्टियों में आते हैं। ऐसे अवतार सिंह भड़ाना जी भारतीय जनता पार्टी में आए थे, किसी समय सांसद भी बने, विधायक भी बने। अब उनको लगता है कि जो उनकी इच्छाएं थी, शायद भारतीय जनता पार्टी की सोच ऐसी है, नीतियां ऐसी हैं, उनमें वो न पूरी हो पाई, और इसलिए वो अपना पाला बदल कर किसी और पार्टी में जा रहे हैं। बहुत से लोग आते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, विशाल पार्टी है, 11 करोड़ इसके सदस्य हैं, बहुत से विधायक हैं, बहुत सांसद हैं। तो ऐसे जाने से कोई बहुत बड़ा झटका या बहुत बड़ा परिवर्तन कुछ आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन शर्मा जी, क्या लगता है वजह क्या कुछ रही कि बीजेपी को छोड़कर अब दोबारा वो कांग्रेस में ही जा रहे हैं? हालांकि बीजेपी की अच्छी नीतियों की वजह से ही उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था, लेकिन वजह क्या कुछ रह सकती है अभी? देखिए, मैंने जैसे कहा कि उनका खुद का निर्णय है, वजह तो वही बता सकते हैं कि वो क्यों भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। इस बारे में मैं तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि जब समय उनको जैसा लगा, उस हिसाब से उन्होंने अपनी समय के हिसाब से उन्होंने पार्टी को बदला है। बाकी तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों बदला है। शर्मा जी, हमारे साथ बालमुकुंद शर्मा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता। बालमुकुंद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, कांग्रेस में घर वापसी आज कर रहे हैं विधायक अवतार भड़ाना, जो अब विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस में उनकी वापसी हो रही है, क्या लगता है प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं वजह है, या फिर क्या वजह इसके पीछे मानी जाए? नहीं, लाजमी तौर पर प्रियंका गांधी जी तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं और उनके नेतृत्व में वो दोबारा कांग्रेस को ज्वाइन करें, उनकी घर वापसी है। सर्वप्रथम तो हम तो उनका स्वागत ही करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ऐसे तो बहुत लोग अभी कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे जो कांग्रेस छोड़ के भी चले गए थे, जो बहुत बड़े नेता हिंदुस्तान में जिनका असर है, दूसरे प्रदेशों में भी जिनकी साख है। बालमुकुंद जी, संजय शर्मा जी का कहना है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लगता है क्या बीजेपी को फर्क पड़ेगा उनके कांग्रेस में दोबारा शामिल होने से? आते जाते कहने का इनको मेरे ख्याल राइट नहीं है। आते जाते कहना चाहिए, क्योंकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी में तो को रहे ही नहीं। अभी राजकुमार सैनी बीजेपी छोड़ के चले गए, आज भड़ाना जी गए हैं, धर्मवीर सिंह जी जाने वाले हैं, रमेश कौशिक जी जाने वाले हैं। इनको लिस्ट का है पता नहीं, लंबी लिस्ट है। वो राविंदरजीत सिंह भी कुछ ऐसी तैयारी करी, उनकी बेटी ने भी एक दल रजिस्टर्ड करवा लिया है, आरती राव ने भी। तो जाते जाते देखो कितने जाएंगे, आते जाते नहीं कह सकते ना ये। संजय जी, आपको क्या लगता है, क्या आप प्रियंका गांधी के नेतृत्व में वो जाना चाहते हैं? क्या वजह प्रियंका गांधी को माना जाए क्योंकि पूर्वी यूपी का प्रभार उन्हें सौंप दिया गया है? तो इसका मतलब ये साबित होता है कि राहुल गांधी जी फेल हो चुके थे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कोई आना नहीं चाहता था। वो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और उनकी छवि ऐसी हो गई है कि लोग कांग्रेस में आना पसंद नहीं करते। तो बालमुकुंद जी, राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाया गया है जी, आप क्या कहेंगे इस पर? राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर उनकी ओर से कहा जा रहा है कि उनके नेतृत्व में इतना दम नहीं था कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ। संजय जी को कौन समझाइए, इतने सीनियर प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, लंबे समय तक संघर्ष के भी वो रहे हैं, संघर्ष भी किया इन्होंने पार्टी में, राजनीति में। लेकिन इनको यही नहीं पता
कि भाई राष्ट्रीय वो महासचिव वहां की प्रभारी होगी तो उनके नेतृत्व में ज्वाइन, हर आदमी थोड़ा नहीं राहुल जी के नेतृत्व में ज्वाइन करेगा। अब कोई भी आगे बोल दे, कल ये संजय शर्मा ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ गए, अगर कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे तो ये मेरे को भी अप्रोच कर सकते हैं, तो मैं ज्वाइन करा दूंगा, डॉक्टर अशोक तौर ज्वाइन कराएंगे इनको। अगर ये फिर कहेंगे भाई सब राहुल के नेतृत्व में थोड़े ज्वाइन होंगे, हमारे प्रभारी हैं वो महासचिव हैं, उनके नेतृत्व में ज्वाइनिंग होगी। हमारा एक तरह से वो क्या बोलते हैं, हमारी नीति है ये, किसी भी स्टेट में प्रभारी के थ्रू ज्वाइन होगा, कोई भी ज्वाइन होगा तो वो ज्वाइन कर लेंगे, इसमें क्या बात है। शर्मा जी क्या कहेंगे इस पर? संजय शर्मा जी। नहीं बालमुकुंद जी, मैं तो खैर पार्टी आपकी ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ, आपका धन्यवाद। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ। प्रोसेस तो अपनाना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा बालमुकुंद जी मैंने नहीं कहा, ये एंकर का सवाल था कि क्या उनके कारण से शामिल हो रहे हैं, इसका मतलब मैंने यही जवाब दिया। इसका मतलब यह है कि उनके आने के कारण से ज्वाइन किया, तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तो कोई ज्वाइन करना चाहता ही नहीं था। उन्होंने मुझे कहा तो मैंने उसका जवाब दिया। बाकी तो ये आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसको हम महासचिव बनाते हैं, क्योंकि पारिवारिक पार्टी है तो एक तरह से कॉर्पोरेट की तरह चलाए हैं। बड़ा भाई अध्यक्ष है और बहन जी को महामंत्री बना दिया, कोई खास बात नहीं है, वो जब मर्जी बना सकते हैं। पहले सोनिया जी अध्यक्ष थी 18-19 साल तक, उससे पहले राजीव जी थे, इंदिरा जी थे, तो ये तो पारिवारिक मसला है भैया, इसमें मैंने क्या करना है, किसको अध्यक्ष बनाए, किसको महामंत्री बनाए, किसको हटाएं, आगे प्रियंका जी के बच्चों को भी बना लें, कोई बात नहीं, तो चलता है। संजय शर्मा जी, आप पारिवारिक बात बोल के मतलब मुझे लगता नहीं, आप फिर परिवार की परिभाषाएं बदल दी आपने। तो जिस पार्टी ने जंग आजादी लड़ाई लड़ी है, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद, जंग की आजादी के लड़ने वाले तो सैकड़ों लोग थे भाई बालमुकुंद जी, शायद आपका परिवार भी उसमें कहीं न रहा हो, मेरा परिवार भी शायद वो जंग आजादी की लड़ाई में लड़ा हो। संजय शर्मा जी सुनिए, बहुत से लोग हैं जिन्होंने जंग आजादी लड़ी है, केवल नेहरू खानदान ने नहीं जंग आजादी लड़ाई लड़ी, बहुत से लोगों ने लड़ी है, उनको क्या मिला? संजय शर्मा जी सुनिए, बहुत से बेनामी लोग इस दुनिया से चले गए, फांसी पे फंदे पे चले गए, बहुत से उनका परिवार भी है भाई। संजय शर्मा जी, केवल एक परिवार को आपका देश की आजादी के लिए क्यों मान रहे हो, कुछ नहीं क्यों दे रहे हो? मेरी एक बार बात तो सुनिए, पूरे विश्व भर में, ना केवल हिंदुस्तान में, पूरे विश्व भर में कोई और ऐसा परिवार दिखाइए जिसकी 3 पीढ़ी लगातार देश की प्रधानमंत्री रही हो, 4थी पीढ़ी बनने को तैयार है, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। फिर आपका परिवार अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, राष्ट्रपति नहीं हो गया, पारिवारिक पार्टी एक बिजनेस की तरह बढ़ा दिया गया है, एक कॉर्पोरेट घराना उड़ा दिया गया है, राष्ट्रपति बनेंगे अध्यक्ष तो ऐसे ही बनते हैं और ऐसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं। चलिए मुद्दे से नहीं भटकते हैं संजय शर्मा जी, आखिरकार फर्क तो बीजेपी को पड़ता है, चाहे एक कार्यकर्ता छोड़कर जाए, क्योंकि धीरे धीरे करके अगर पार्टी के कार्यकर्ता छोड़कर जाते हैं तो भी फर्क पड़ता है। ये तो फिर बीजेपी के विधायक थे और अवतार सिंह भड़ाना जो बीजेपी के विधायक थे अब छोड़कर वापस कांग्रेस में जा रहे हैं, क्या लगता है? कांग्रेस के विधायक भी तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपने देखा नहीं कि गुजरात के अंदर एक कांग्रेस की विधायक थी, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है जी। तो ऐसे मैं कह रहा हूँ कि बहुत से लोग कांग्रेस को छोड़ करके भी आ रहे हैं, तो ये तो बहुत से लोग अपना देखते हैं राजनीतिक लाभ हानि, उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं चुनाव के समय। भड़ाना जी किसी समय भारतीय जनता पार्टी में आए थे कुछ लाभ हानि सोच करके, हो सकता है उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी जितना वो चाहते थे उनको नहीं मिल पाया होगा, ठीक है, इसलिए उन्होंने मौका देखा। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय शर्मा जी, और बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े थे, बीजेपी से संजय शर्मा जी जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए।